नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां के ज़्यादातर लोग भीख मांगते हैं। भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। बाजार की दुकानों में, मोहल्ले की सड़कों में, इसके अलावा आपके घरों में जो लोग भीख मांगने के लिए आते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। ये इस गांव का नाम है गंगेरुआ। ये बंडोल से जब आप अंदर आएंगे बखारी की तरफ, तो 3 किलोमीटर बाद अंदर एक रास्ता कटता है, वहां से जाने पर ये गाँव आता है गंगेरुआ। यहाँ पर एक पूरी बस्ती है जिसे पारदी बस्ती के नाम से जाना जाता है। और इस बस्ती के ज़्यादातर लोग, या कहें हर घर में ऐसे लोग हैं, या तमाम ऐसे लोग हैं जो मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, कैसे हैं इस गांव के हालात, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, और क्या वजह है जो वो भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। क्या ये उनकी मजबूरी है, या फिर इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि उन्हें आदत है कि वो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, जनरेशन से ये सब चला आ रहा है। इन्हीं सब सवालों के जानने के हम आज जो है जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हम आ गए हैं उस गांव में जिसका नाम है गंगेरुआ। गंगेरुआ की पारदी बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए मेरे साथ, आगे कुछ लोग यहाँ पर हैं भी, हम उनसे बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस गांव की कहानी, क्यों है ऐसा, क्यों इस गांव को इस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशने की जो है कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ तमाम सारे गांव के लोग हैं, पूरी बस्ती है जी ये। किस तरफ, इस तरफ भी है और उस तरफ भी। सामने अखिलेश जी आप दिखाएंगे, सामने एक वो पूरा है, वो भी पूरी बस्ती है, और यहाँ पर ये भी पूरी बस्ती है। अच्छा, आप जो है सरपंच है, क्या नाम है आपका? फागूलाल अरमाचे। अरमाचे साहब। और आप? हम उप सरपंच हैं। उप सरपंच जी, आपसे भी हमारी पहले बात हो रही थी। आप खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा फ्रेम अच्छा बन जाएगा, है ना? क्या वजह है, कितने लोगों की आबादी है ये? यहाँ पूरे टोटल जन छोटे और बड़े से 250-300 की आबादी है जी इनकी। और सरकार ने इनको 5-5 एकड़ जगह भी दी है। कब दी है जगह? जे बहुत पहले दी है, मतलब आज से 30-35 साल पहले। जी। और सब लोगों को राशन कार्ड, गल्ला सब, सबके मकान पक्के शासन द्वारा बन रहे हैं। बस है, और फिर भी तो फिर इनकी यहाँ पर, लेकिन हमने सुना है कि जे यहाँ के ज्यादातर लोग, या कहें तमाम लोग जो है भीख मांगकर गुजारा हाँ, करते वो हैं। इनके पास जितना भी हो जाए, पर इनकी आदतन जो इनकी जाति है उसी के हिसाब से भीख मांगते हैं जी। बहुत से कोई धंधा भी करते हैं, कोई चूड़ी का धंधा कर रहा है, कोई कंगन का, और कुछ लोग भीख मांगने चले जाते हैं जो सियाने तो सियाने। लगभग तमाम घर में ऐसे लोग हैं। तमाम घर में ऐसे लोग हैं जो सियाने हैं, वो भीख आज भी मांगते हैं। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हाँ हैं? सर, मैं इसी गांव में ग्राम कोटवार हूँ। अच्छा, कोटवार। मेरा दसरू डहरिया नाम है मेरा। हाँ हाँ। इस गांव की मुसीबत गरीबी के आधार पर हम्म। ये लोग बहुत तंग रहते हैं, इसलिए पालना पोसना करते हैं, धंधा करते हैं चूड़ी कंगनों का। कुछ बनी मजदूरी है, कुछ किसानी वाले हैं। ऐसे प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। कर रहे हैं। चलिए आइए कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भैया इसी गांव में रहते हैं आप? जी। अच्छा, ये इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है मांग कर गुजारा करते हैं अपना। जी, ज़्यादा माँग कर तो नहीं करते हैं, पर कई-कई लोग हैं यहाँ पर जो अपना गुज़ारा माँग कर करते हैं, अपनी संतानों का जीवन यापन करते हैं। और कई-कई लोग किसान हैं, जो हमारे सयाने लोग पहले से थे, उनके पास कुछ आवक नहीं थी, इसके वजह से वो हुलिया बना अभी अभी भी है। अच्छा, तो सरकार से जो है मदद वगैरह नहीं मिलती जो अब? मिलती अच्छा, तो आप है। बताइए जी। नहीं मिलती, नहीं मिलती मदद। हाँ, जो लोग मांगते हैं उनको कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, कोई मदद नहीं। जो अक्सर हर घर में ऐसा ही है, हर लोग ऐसे ही मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी के कारण सबसे ज्यादा गरीबी, यहाँ गरीबी जो भी चूड़ी धंधा करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसी में हमारा गुजारा नहीं हो पाता। जिसके परिवार ज्यादा है वो क्या करेगा। अच्छा, चूड़ी का धंधा करने के साथ फिर मांग कर भी गुजारा करते हाँ, मांग कर भी करते हैं, जैसे गरीबी गरीबी ज्यादा है। हैं। तो ये जो योजनाएं हैं तमाम, लाडली बहना योजना है, ये इन सब का पैसा मिलता है गांव में? हाँ, मिलता। सरकार तो दे रही है ना पैसा? हाँ, मिलता। अब एक महीना में 1250 में किस किस का गुजारा हो जाएगा, इतना तो हो नहीं पाएगा। इसलिए जिसका परिवार है उसको तो लगेगा ना खर्चा। तो ये गरीबी का कारण सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए मांग खा के भी जीवन यापन तो करते हैं। काम धंधे नहीं है इतने मनरेगा योजना में गांव पे मिलता है? नहीं जाते हैं, सौ, काम हाँ में भी जाते हैं, हाँ। बनी मजदूरी, काम, खेती किसानी सब करते हैं। तो मांगते क्यों है लेकिन? लोगों के ज्यादा सियाने बूढ़े जिसको जाना है तो चाहते भी हैं। अच्छा, सियाने बूढ़े माता जी जाते हैं, तो घर में जवान बच्चे भी तो होंगे ना? जवान
नहीं जाते हैं जी, नहीं तो फिर मजदूरी के लिए जाते हैं। जब जवान कमा रहे हैं घर पे तो फिर सयाने क्यों जाते हैं मांगने के लिए? अब भाई उनका धुंध बना रहा होगा पहला का, तो वो नहीं समझते हैं। हम उन लोगों को मना भी तो करते हैं तो नहीं मानते हैं अच्छा, ना। मना करने पे भी नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं ना जी, चले जाते हैं भी, हम भी क्या करें। आप जाते हैं? अरे हम नहीं जाते हैं भैया साहब। आप खेती करते हैं? अच्छा, तमाम बच्चे हैं यहाँ पर स्कूल जाते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या बात। अक्षय कुमार मूवी में भी एक एक्टर का नाम है, पता है आपको? फिल्मों में आता है अक्षय कुमार, नहीं पता? अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपको? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? पहली। पहले। अच्छा, घबरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र, कौन सी क्लास में हो आप? चौथी। चौथी में। क्या बनोगे बड़े होकर? अभी सोचा नहीं है? नहीं सोचा है। चलिए आइए, हम गांव में और भी तमाम लोगों से अंदर बात करेंगे। बात करके जी बताइए, क्या नाम है साहब आपका? लक्ष्मीचंद। क्या काम करते हो आप? धंधे पानी करते। कौन सा धंधा करते हो? चूड़ी का। चूड़ी का। और साथ में मांगने का भी काम? नहीं, मांगने नहीं जाते। नहीं जाते? कौन लोग हैं गांव में जो मांगने जाते हैं? कहीं कहीं जाते हैं, जो खान के नहीं मिलता भी जाते। अच्छा, खान को नहीं मिलता वो जाते हैं, तो राशन तो देती है ना सरकार? देती है जब भी जाते कहीं। जब भी जाते हैं। अच्छा, आगे मिलेंगे उन लोग क्या? हाँ। चलिए आगे आइए अखिलेश जी, हम आगे चलकर उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी यही जो है हमें उप सरपंच जी, आइए। अच्छा, जाते सब है लेकिन मानते नहीं, ऐसा है क्या? हाँ, है? और क्या जाते हैं। हाँ। मतलब जो सियाने तबके लोग हैं हाँ। वो आज भी मंगने खाने जाते हैं। हाँ। और जो मतलब काम धंधे वाले हैं, कहाँ रहते हैं अति गरीब लोग? क्यों गरीब है, कहाँ पर है वो? अब जो गरीब भी है सर, और अब क्या कहते हैं, जगह भी है इनकी 5-5 एकड़। हाँ। और कुछ लोग जो है उनकी पीढ़ी द्वारा जो मांगने को जाती है। हाँ। जाते हैं नहीं भैया? हाँ। और जो इनकी जात में जो है पीढ़ी तो कोई नहीं जाते, अब खेती किसानी करने लगे। अरे हम तो शहरों में देखते हैं, शहरों में जो आते हैं हम पूछते हैं। हाँ, हम पूछते हैं शहर में वही जो सियाने कद के लोग हैं आज भी मंगने जाते हैं, पुराने जमाने आज भी के जाते लोग हैं। अब इनकी ये बोलते हैं कि भाई हमारी जात में ऐसे चलता भैया, मंगने क्यों जाते भैया तुम अच्छा, लोग? ऐसा चलता है क्या जात में? अरे नहीं, पूछ रहे हैं, देखिए। अरे भाई पूछ तो रहे हो, ऐसा नहीं हम चलता। हमारे देखिए, हमारी गरीबी में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, हमारी जिज्ञासा है जो खाने के लिए दाना नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है सर, वो लोग मांगने जाते हैं जिसके पास कुछ ही नहीं है वो लोग। लेकिन सरकार तो मकान भी दे रही है, सरकार तो राशन भी दे रही है हर महीने। तो मकान है, आधे लोग के हाइच नहीं है, जो इतने गरीब है उनके मकान भी नहीं है। लेकिन राशन तो मिलता होगा ना सबको? हाँ, राशन मिलता है। तो खाने के लिए तो सरकार दे रही है। तो 5 किलो गल्ला में कहाँ से पूर्ति हो जाएंगे सर? लाडली बहना में 1250 मिलता है आपको? जी मिलता है। और क्या करे सरकार, बताइए। थोड़ा बहुत तो मदद और करने अच्छा, थोड़ी चाहिए। बहुत और मदद कर। तब बंद कर देंगे मांगने जाना? हाँ, फिर तो बंद ही हो जाएगा, सही कह रहा है आप। अच्छा, फिर बंद हो जाएगा। क्या लगता है दीदी, आपका क्या नाम है? भारती भाई। भारती भाई, क्या काम करते हो दीदी? काम बनी मजदूरी करते। अच्छा, बनी मजदूरी करते हैं। मतलब जो 1250 रुपए है वो कम पड़ता है। और किसान सम्मान का भी मिलता होगा ना, 2-2 हजार करके 3 बार। हाँ, वो जिसके पास खेती है, जमीन है, उसको मिलता है। आपके पास है खेती? हाँ जी। आपके हमारे पास पास नहीं है सर, खेती नहीं है? नहीं खेती नहीं है, मजदूरी से पालते। सबसे पूछ लो, हम लोग कंगन का धंधा करते, हाँ। बच्चों को उसी से पेट पालते हैं। नहीं हमारे पास जमीन। राशन भी दे रही, 1250 भी हमको दे रही। सरकार से मकान भी नहीं मिले हैं बने। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वृद्धावस्था, उनको तो वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी ना? हाँ, उनका है जिसका। मिलता होगा। हाँ, जो लोग पुराने हैं, बहुत पुराने, उनको भर पहले जमीन मिली थी। हाँ। अभी जो लोग नए लोग हैं उनको नहीं मिली है। नहीं मिली। और कौन है? आइए गांव में कुछ और लोगों से भी बात करेंगे हम। जी दीदी, क्या नाम है आपका? गायत्री बाई। दीदी कहाँ रहते हो? गंगेरवा। यहीं इसी गांव में रहते हो? खेती है? अब थोड़ी थोड़ी है सर, तो उसी को कोड़ कोड़ के पत्थर वाली उसी को पलते हैं। फिर और क्या करते हैं? कंगन चूड़ी का धंधा मनिहारी करते हैं, बस यही है। मंग के तो अब नहीं जाए, छोड़ दिए। मंगना खाना, कंगन चूड़ी का मनिहारी कुकू है, ये है चूड़ी का धंधा करते हैं, मनिहारी अंगूठी छल्ला यही बेचते हैं। फिर उसके बाद कम पड़ जाता है जी, बताइए। धंधा भी करके पालते हैं, चूड़ी भी बेचते हैं और कुछ मांग के भी गुजारा करते और हैं? मांग के भी गुजारा करते हैं जी। दीदी, खेत बाड़ी नहीं है, खेत बाड़ी नहीं है, बनी मजदूरी करते दीदी। हैं। लाडली बहना का पैसा मिलता है? हाँ जी, मिलता है। हाँ जी। और राशन? राशन भी मिलती है राशन जी। भी मिलता है। हाँ, 1 महीने की राशन मिलती, 15 किलो परिवार सहायता हाँ। से
तो खाते हैं पैसे उसी को पड़े रहते हैं। घर में बुजुर्ग हैं, है जी बुजुर्ग तो वाला देते उनको भी नहीं। पेंशन मिलती होगी ना वृद्धावस्था की? नहीं देते हमको, नहीं देते पेंशन? नहीं उप देते। सरपंच जी नहीं देते पेंशन के इनको? अरे उप सरपंच जी, नहीं बे नहीं जी, घर के बुजुर्ग हमारे नहीं देते हैं। अच्छा अरे वो ये रखते अलग हैं। रहते हैं, अच्छा वो अलग 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 रहते हैं। अलग तो दीदी मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक जब भी गांव में, शहर में या अलग अलग इलाकों में कोई मांगने आता है तो पूछते हैं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम गंगेरुआ के रहने वाले हैं। तो एक हिसाब से ज्यादातर मांगने वाले यहीं के हैं, जाते हैं। सही में गरीब लोग हैं यहाँ, बहुत गरीब है हम लोग। मांग के आप भी जाते हो शहर में? शहर नहीं जाते जी, हाँ। हम मांगने के लिए देहात मांग लेते अच्छा हैं। देहात देहात जाते हो। हमने देखा है अलग अलग वो अपना बोरिया बिस्तर भी रख के बैठे हुए हैं वहीं, कोई शनि महाराज बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, वैसा करके मांगते हैं। किसी के पास खाने के लिए दाना नहीं है तो वो लोग ऐसे मांगते खाते हैं। अच्छा खाने हम के लोग लिए। तो नहीं जाते, पर हम लोग धंधा कर लेते हैं, धंधा करके पलते हैं जी। चलिए तो तमाम लोग हैं यहाँ पर, सबकी अलग अलग परेशानी बता रहे हैं कि खाने के लिए नहीं है, हालांकि मानते हैं कि राशन भी दे रही। हाँ दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? सरिता दीदी, यहीं रहते हो? मायके में रह रहे, मकान ही हो गया तो कहाँ रहे? अच्छा कौन से गांव में? आपके ससुराल कहाँ है? यही में। इसी गांव में ससुराल है? हाँ, इसी गांव में। अच्छा दीदी, ज्यादातर लोग मांगते क्यों हैं यहाँ पर? अब जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है वो जाते हैं। जाते हैं। हाँ, अब जिसके पास है वो नहीं जाते, ऐसा है। तो ऐसा पीढ़ियों से भी जाते हैं कि लोग जो लगातार पीढ़ी नहीं ऐसा नहीं जाते। जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है, हाँ। जरिया नहीं है, वो जाते हैं। वो जाते अब हमारे पास थोड़ा बहुत चूड़ी का धंधा है तो कर लेते हैं, बनी मजदूरी भी कर लेते हैं। जमीन नहीं है, मायके में पल रही है, सब हाँ। रह रही है, इधर उधर पाल रहे हैं आदमी, क्या करेंगे? हमारा तो पति खत्म हो गया, अब हमने पालने वाले कौन है? हमारे जो छोटे छोटे दो बच्चे हम किसको बताने जाएंगे? बताओ, हमारे तो दो बच्चे इतने इतने से बच्चे हैं, अब बताओ हम कहाँ से कैसे पलेंगे? अब बताओ ना। और ससुर को देखो तो लखुआ मार दिया, अब हम क्या करेंगे? बताओ आप ही। अब हम तो जाएंगे, हाँ, हमको इधर से मिलेगा तो पालेंगे, नहीं तो खुद तो पालेंगे जी बच्चे को। बताओ आप, हाँ, अब हम क्या करेंगे? हाँ, बताओ। बच्चे लोग और हमारे जो बच्चे हैं ना, हमने तो जैसे वैसे पाल लिए, अब बहू भी लाए, उनके भी मकान भी नहीं है। सर शासन से बोलते तो देती भी नहीं है। वो लोग ऐसे झोपड़ी में रह रहे हैं, बड़ी मुसीबत है। गीले में रह रहा है, ऐसी जमीन में रह रहा है जो सांप कुछ। ये तो बड़ा कुछ मानवीय ऐसी इस तरह की कहानियां हैं जब वाकई में भावुक कर देती हैं, बहुत परेशानियां ना दीदी। हमारे नाम में ना टारगेट, ना कुछ नहीं है, ना घर नहीं, ना मकान नहीं। इसका पति का जो है तो लाभ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कैसे खत्म हुए पति आपके? तबीयत खराब में हुए, बीमार में। सरकार से कुछ मदद मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। लाडली बहना मिलती है तो और राशन वगैरह मिलता है, मिलता है राशन, लेकिन उतने में हो नहीं पाता है। हो नहीं पाता है। कितना सा गल्ला मिलता है जी। सर, बच्चों को स्कूल तो पढ़ा रहे हो ना दीदी? हाँ, वो तो मुफ्त में होगा। हाँ जा रहे कम से कम बच्चों को पढ़ाना आप, हाँ। ताकि वो बड़े होके कुछ बन पाए, आगे फिर ऐसी तकलीफ ना उठाना पड़े, है ना? हाँ, कम हाँ। से कम ये करना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर अलग अलग यहाँ पे लोगों की गरीबी भी है एक वजह, शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक वो उतना पूरा नहीं पढ़ पाता है, इसलिए सबकी अपनी तकलीफें हैं। इसी वजह से इस गांव में तमाम जो जी इसीलिए मांगने खाने भी इसलिए चले जाओ। लोगों का कहना है कि जिनके पास कुछ जमीनें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ज्यादातर ये बस्ती रोड के इस तरफ है, और रोड के उस तरफ भी बस्ती है, करीब 200-250-300 लोगों की बस्ती है। कुछ लोग आसपास के गांव में मांगकर गुजारा करते हैं, कुछ लोग शहर में जाकर गुजारा करते हैं। अपनी अपनी मांग है, किसी के मकान भी नहीं है। किसी के पास मकान है, किसी के पास मकान नहीं। हालांकि कुछ एक मकान तो दिखाई दे रहा है। जी क्या बोल रहे हो, आइए आप जी। ये बच्चे इतने ठाड़े हैं, सबरे फालतू बच्चे हैं, एक भी नहीं पढ़ने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते, एक पढ़ने नहीं जाते हैं। ये बच्चे जितने खड़े, लड़की बच्चे से, ये सब फालतू है, पढ़ने नहीं जाते हैं। नहीं ये तो, लेकिन ये सब ड्रेस में अरे कई कई जाते, 2-4 घर के जाते, मगर पूरे तो है 200 बच्चे होएगी कम से कम, कोई नहीं जाते। क्या करते हैं फिर बच्चे? वैसे ही फालतू रंग रहे हैं, घूमते रहते हैं। फिर बड़े होके क्या करेंगे फिर ये? का मालूम, स्थिति खराब हो रही है और क्या। इसीलिए वो लोग लापरवाही हाँ, है सर। तो आप समझो, छात्रावास रुको, बनाओ नहीं आप इसीलिए हाँ, परेशान है, रुको, कि इनके माँ बापों के पास नहीं है खाने के लिए दाना,
वो लोग बाहर डेरा उठाए चले जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते सर, ये मुसीबत है। अगर उनके पास कुछ खाने को रहे तो क्यों बाहर जाएंगे, सब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। ये मुसीबत है, पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। ये तो पढ़ाई तो फ्री में होती है ना, सरकारी स्कूल में कहाँ फीस लगती है? लेकिन पुस्तक चाहिए, वो भी फ्री में मिलती है दीदी। और चाहिए, हाँ, उनको वो मिलती है, बड़े बच्चों को साइकिल कपड़ा मिलती है, चाहिए, ड्रेस भी मिलती है, सरकार सब देती है। हाँ वो देती है, पर उतने में पूरा नहीं होता। आजकल के बच्चों का नहाना धोना, साबुन सोड़े सभी प्रकार का लगता है। मेहनत मजदूरी। यहाँ पर सर जी एक छात्रावास बनना अनिवार्य है, क्योंकि छात्रावास यहाँ तो- आदिवासी 60% लोग हैं। यहाँ पर आदिवासी 60% है, कम से कम पूरा आदिवासी मोहल्ला है जी पूरा। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका बाबू जी? जी हमारा नाम तो सुखराम है। सुखराम जी, ज्यादातर लोग इस गांव के मांगने के लिए जाते हैं? हाँ जाते हैं साहब, यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं हमारे गांव से। बहुत से लोग जाते हैं। हाँ जी, क्या वजह है इसके पीछे? क्या मालूम साहब जी, ये गरीबी के कारण से जाते हैं क्या काहे के कारण से जाते हैं, मैं उतना नहीं समझ पाता भैया जी। अच्छा, तो क्या क्या करना चाहिए इसको? अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए? इनको रोकना है तो छेड़ादानी उधर ही करना चाहिए, अपन कम से कम नहीं अंदर करना चाहिए महीना 15 दिन के लिए, तो कम से कम भी सीख जाए थोड़ी बहुत। अच्छा, जेल में डालना चाहिए आप कह रहे हो? हाँ, हाँ, इससे क्या होगा, बंद कर देंगे ये? बंद कर देंगे, वो लोग डर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आदतन भी जाते हैं क्या? आदत हो गई है क्या कि जाना ही है? हाँ, ऐसे ही जाते हैं सब, वे पहले ही से मांगते खाते रहे बाप दादा से, तो हाँ। ऐसे ही मांगते खाते, अब क्या करें गुजारा कर रहे हैं। और क्या। बाकी आपको शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ जी मिलता है, मिलता है। हाँ मिलता है, झूठ नहीं बोलते नहीं साहब। जाना चाहिए वैसे ना मांगने? नहीं जाना चाहिए साहब, ये गलत बात है। गलत बात। जी हाँ। चलिए, तो गांव के भी कुछ लोगों का मानना है कि गलत बात है। आइए अब हम आगे चल के और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो है हमारे साथ शख्स मौजूद है, गांव के पहले सरपंच भी रहे हैं। अभी आपसे पहले तो हमने बात की है। क्या नाम है आपका? शंकरलाल पारधी। पारदी साहब, ये जो तमाम लोग गांव के मांगने के लिए जाते हैं शहर में तमाम जगहों पर, कुछ अलग अलग अपना हुलिया भी बदल लेते हैं, गलत है ये, मांगना खाना गलत है। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए कुछ नसीब दिया जाए। कैसा नसीब दिया जाए? अगर एक दो के नसीब पड़ेगा तो पूरा गांव सीख जाएगा। सजा मिले? हाँ, सजा मिले, सुधर जाएगी, सब सुधर जाएगा। सब सुधर जाएगा। कैसी सजा मिलनी चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छा, कुछ नहीं होगा, ये सुधर जाएगी, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हाँ। मांगना खाना जो भी है सब, जो जवान भाई बहनियां जाती ना, सब सुधर जाती। सरकार सारी मदद कर रही है। हाँ। पूरी लाड़ली बहना से लगा के, योजना लगा के, और 2-2 हजार जगह जमीन का 4-4 हजार भी डाल रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा। ये लालच बुरी बला है। लालच है। लालच हाँ। और कुछ नहीं। बनी है बूता है, सब करो खाओ। हम कैसे करें, घर से बाहर नहीं जाते, हम जाते बनी बूता में। सब कोई रोकते नहीं हो आप? बड़े बुजुर्ग रोकते नहीं? रोकते हैं साहब, नहीं बचते, नहीं मानते? नहीं मानते साहब। अच्छा, जाना ही है मतलब कुछ हो जाए? जाते हैं और लाते हो, दारू पी के बफलते। अच्छा, आदत, लड़ाई झगड़ा करते, आदत ही बन गई। आदत बन गई। अब वो आदत हाँ। वहाँ अगर सिवनीच में जाए या छपारे में जाए और पकड़ ले पुलिस और दे 2-2 बेंत, तो सब चले आएंगे सीधे होके, धीरे धीरे सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगी। उनकी आदत बन चुकी है ना। हाँ, क्या बनते हैं दीदी? काल्हा बनते हैं, काल्हा बने शनि बाबा बन के जाते हैं ना, तो वे सब सीख जाएंगे। ये बात सही है। और वो ये लाते आदत हैं, सी कुछ पड़ नहीं गई करते, है। लाते इधर और बढ़िया बेच बाते दाना तेल सामान, और बढ़िया दारू पीते रहो, रात भर 8-9 बजे हल्ला करते। जो शरीफ लोग हैं उनको बहुत तकलीफ जाती। जैसे हम सरपंच के दमान है, हाँ। और जो सरपंच साहब है, हाँ। हमको जो गांव में हल्ला होती तो पसंद नहीं आता। दारू पी के लेडीज मर्द सब एक दंड, वो सब कहाँ से लाते? फ्री का मंग के ले आए, शनि बाबा का तेल ले आए, चावल ले आए, आटा ले आए, वो दुकान में बेच दिए, वहां से पैसा लाए, खा पी के ऐश कर रहे। तो हम सरकार से यही गुंजाइश है, जो भी लोग मांगते खाते मिले, धंधा पानी में नहीं। धंधा पानी एक धंधा होता, वो तो अपने पेट के लिए है। और जो लोग अगर मांगते खाते मिले, उनको 4-4 बेंत या 6-6 बेंत पड़े, वो सीधे हो जाएंगे। 1-2-3 बार धीरे धीरे उनकी रियाज छूट जाएंगे। बोले हम जाते मांगने, हमको मार पड़ती, हम जाएंगे नहीं। ऐसा करके जो लोग छोड़ देंगे, अपने आप बनी मजदूरी सब करने लगे, जैसे हम करते। हम अभी जाते हैं, अभी भुट्टा टुटाई में दूसरे के भुट्टा काटते, ऐसे वो भी लोग जाने लगेंगे। पूरा गांव एक की देखा, दूसरा आदमी तीसरा आदमी। जो काला नहीं बनता था वो काला बन के शनि बाबा तेल मांग रहा है।
एक दूसरे को देखकर। तो ये जो गरीबी गरीबी का रोना रो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, काम कर सकते हैं। गरीबी भी है, लेकिन गरीबी के कारण साथ में ये भी है कि ये लोग फिर दारू भी पीते हैं, क्योंकि मांग के लाते हैं, वो मांगना एक कारण हो जाता है। मेरा मतलब है गरीबी है, लेकिन बाकी लोग भी गरीब हैं, वो भी तो काम करके गुजारा कर रहे हैं ना। कर रहा है, बिल्कुल सब लोग तो कर सकते हैं ना। गरीबी है क्योंकि सरकार पूरी दे रही, लक्ष्मी लाडली योजना दे रही सरकार, 2-2 हजार रुपया किसान का दे रही, जहाँ से राशन मिल रहा, पेंशन मिल रही, बुढ़ा को, सब लोग को मिल रही है। पर ये बच्चों को नहीं पढ़ाते अपने आप में, और वो चले जाते साथ में लेके, सब अपने अपने इधर उधर धंधा करे। राशन कार्ड 35 किलो का दाम का सबको बनवा दिया साहब। अच्छा, सबको पीला कार्ड बना दिया, अति गरीबी करके वो मेरे नाम का आज भी राशन कार्ड चल रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर गांव में जी खुलवा दिया है इनका आदिवासियों का, क्या? पर ये छात्रावास तक खुलवा दिया मैंने आदिवासी को, पर बच्चे जो पढ़ाने नहीं भेजते, इसलिए बंद हो गया। तो कुल मिला के गाँव के ज्यादातर लोग मांगने जरूर जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके, खेती करके भी अपना घर चलाते हैं, अपना जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और वो लोग बड़े परेशान हैं यहाँ इन लोगों से, जो लोग मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से पूरा गाँव ही बदनाम हो गया है मांगने वालों के नाम पर। यहाँ पर आकर तमाम तरीके से मांगते हैं, हो हुल्लड़ करते हैं, शाम को जो शरबत विशेष का सेवन करने के बाद। तो यह सारी चीजें मुझे लगता है कि बाकायदा भिक्षावृत्ति के खिलाफ जो है भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 बना हुआ है, जिसमें पहली बार इस तरह का अपराध करते पाए जाने पर 2 साल की सजा है, दूसरी बार अधिकतम 10 साल की सजा। तो मुझे लगता है अगर सरकार इस तरीके का सख्त एक्शन ले, इस भिक्षावृत्ति की इस प्रवृत्ति पर अगर लगाम लगाए, तो वाकई में इसमें लगाम लग सकती है, और साथ में स्किल ट्रेनिंग दी जाए और उन लोगों को मोटिवेट किया जाए इस दिशा में कि वो आगे भिक्षावृत्ति छोड़कर कम से कम कुछ रोजगार करें, कुछ स्किल लेकर कहीं मेहनत करें, ताकि वो आगे वाली पीढ़ियां, कम से कम जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य कम से कम सुरक्षित हो सके। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत प्यार की हमें जरूरत है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।